रात के करीबन 1:43 हो रहे थे। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर हल्की फुल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन नेहा के कमरे में अजीब सी घुटन थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की दीवारें धीरे धीरे उसके करीब आ रही हो। नेहा पिछले 3 दिन से ठीक से सो नहीं पा रही थी। हर रात ठक ठक करीब 1:43 के लगभग में उसके कमरे के दरवाजे से 3 बार दस्तक होती थी। ठक ठक ठक। पहली बार उसने सोचा कोई मजाक होगा। दूसरी रात डर गई। तीसरी रात उसे यकीन हो गया कि दरवाजे के उस पार कोई इंसान नहीं है। उसके कमरे का दरवाजा घर के अंदर वाले गलियारे में खुलता था। उस समय घर में बस 2 लोग थे, एक वो और उसकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी और फिर वो चल भी नहीं पाती थी। पहली रात जब दस्तक हुई, नेहा ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से बिल्कुल उसकी अपनी आवाज आई, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। उसकी रीढ़ में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई। वो जानती थी वो खुद कमरे के अंदर है तो बाहर कौन था। उसने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब दादी से पूछा तो दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, अगर कभी रात में कोई तेरी आवाज में बुलाए तो कभी मत खोलना। क्यों? नेहा ने पूछा। दादी ने बस इतना ही कहा, क्योंकि वो तू नहीं होगी। उस रात के बाद से नेहा हर रात 1:43 तक का इंतजार डर के साथ करने लगी थी। चौथी रात घड़ी में जैसे ही 1:43 हुए कि ठक ठक की आवाज आने लगी। इस बार दस्तक ज्यादा तेज थी। नेहा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे बाहर तक आवाज जा रही होगी। फिर बाहर से आवाज आई, नेहा दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। यह उसकी दादी की आवाज थी। नेहा का गला सूख गया। दादी तो कमरे के अंदर थी और वो चल भी नहीं पाती है। वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरी। पैर ठंडे फर्श पर रखते ही उसे अजीब सी सिहरन हुई, जैसे किसी ने उसके ठगने को हल्के से छुआ हो। बाहर से फिर आवाज आई, बेटी जल्दी खोलो, वो मेरे पीछे है। अब आवाज घबराई हुई थी। नेहा का हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंच गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसे लगा अगर दादी सच में मुसीबत में हुई तो। तभी पीछे से बहुत धीमी फुसफुसाहट आई, मत खोलना। नेहा ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उसके बिस्तर पर अंधेरे में कोई बैठा था। वो उसकी दादी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और वो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। दादी, नेहा ने आवाज कांपते हुए बोली। बिस्तर पर बैठी आकृति ने गर्दन टेढ़ी की और उसी के आवाज में बोली, अगर दरवाजा खोला तो हम दोनों में से कोई एक अंदर आ जाएगा। नेहा का दिल रुकने को हुआ। बाहर से अब दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। नेहा खोलो, वो तुम्हारे पीछे है। नेहा का दिमाग शन्न हो चुका था। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। कमरा खाली था। फिर बिस्तर की तरफ देखा, बिस्तर भी खाली था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना कोई दस्तक, ना कोई आवाज और फिर सन्नाटा। नेहा ने सोचा शायद ये उसका भ्रम था। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। कान लगाकर सुना, पर कुछ नहीं। उसने हिम्मत करके कुंडी खोल दी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। गलियारा अंधेरा था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो बाहर से आते हुए उसके कमरे के अंदर तक जा रहे थे। वो निशान उसके पैरों जैसे थे। उसकी सांसें रुक गई। उसी समय उसके पीछे से दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। नेहा ने झटके में मुड़कर देखा। कमरे के अंदर बिस्तर पर वो खुद बैठी हुई थी। सफेद चेहरा, काली आंखें और होठों पर वही तेजी मुस्कान। तू बाहर थी, अंदर बैठी वो चीज बोली, अब मैं अंदर हूँ। नेहा चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। अचानक सब अंधेरा हो जाता है। अगली सुबह दादी पड़ोसियों से बात कर रही थी। नेहा रात में कहीं चली गई। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन नेहा गायब थी। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो दरवाजे से शुरू होकर दीवार पर खत्म हो जाते थे। उस दिन के बाद से हर रात 1:43 पर उस घर के उस कमरे में 3 बार दस्तक होता था। ठक ठक ठक।
और अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आती थी, दरवाज़ा मत खोलना, वो मैं ही हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है।